लोगों का झुकाव आयुर्वेद की तरफ बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं आयुर्वेद एक जीवन शैली भी है, तो क्या कहेंगे आप? हाँ, आज के युग में फिर से लोग पुनः अपनी पुरानी चीज़ों को, पुरानी संस्कृति और संपदा को खोज रहे हैं, क्योंकि आधुनिकता से वो भी तंग आ चुके हैं और उससे होने वाली हानियों को भी समझने लगे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास ऐसे रोगी आते हैं जो बड़े-बड़े संस्थानों से रेफर होकर आते हैं और हम उनकी चिकित्सा आयुर्वेदिक पद्धति से करते हैं। आयुर्वेदिक जीवन शैली सभी के लिए लाभप्रद है, चाहे वो रोगी हो, चाहे वो स्वस्थ हो। हम आयुर्वेदिक जीवन शैली के संदर्भ में भी लोगों को समय समय पर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए तरह तरह के भाषण आदि आयोजित करते रहते हैं। देखा जाए जिस तरह से आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी आयुर्वेद की तरफ झुकाव रखते हैं और कहीं ना कहीं वो मानते हैं कि आयुर्वेद से ही जीवन शैली में बदलाव लाया जा सकता है, तो क्या ये कहाँ तक सही है? माननीय प्रधानमंत्री जी का आयुर्वेद के उत्थान में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आयुर्वेद मंत्रालय को एक अलग पहचान देना, आयुर्वेद का मंत्रालय बनाना, ये सब आप ही के प्रयासों से, माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से ही संभव हुआ है। और वे समय समय पर ऐसे कार्यक्रम हमको देते रहते हैं जिससे कि हम उत्साहित भी होते हैं और जन सामान्य से जुड़ते भी हैं। जैसे कि अभी आयुर्वेद दिवस के अंतर्गत उन्होंने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, ये एक हमारा एक कैंपेन था, एक अभियान था, जिसके अंतर्गत हमने तरह तरह से नारियों को, स्त्रियों को वृद्धावस्था से लेकर बालपन, बच्चियों तक को उनको कंसल्टेशन कैंप्स दिए हैं, फ्री चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई है, उनकी जांच की, फ्री रक्त जांच की व्यवस्था की है, उनके हड्डियों की जांच की व्यवस्था की है, उनको कोई कैंसर आदि ना हो इसकी जांच की व्यवस्था की है। इसी प्रकार से पोषण माह का उन्होंने भी इसके अंतर्गत, इस बार आयुर्वेद दिवस के अंतर्गत हमने पोषण को भी ग्रहण किया है। बच्चों को कैसे हम पोषित भी रखें कि उनको न्यूट्रिशियस भोजन भी मिले और वे मोटापे के शिकार भी ना हो, जो कि आधुनिकता में बच्चों को हो रहा है। इस तरह के भी हमने अवेयरनेस लेक्चर्स किए हैं, स्कूलों में जाकर तरह तरह के हमने आयोजन किए हैं, कॉम्पिटिशन्स किए हैं, बच्चों से ड्राइंग कंपटीशन कराए हैं, उनको योगाभ्यास आदि कराया है, उनको प्रशिक्षित किया है। तो ये सब हमने पोषण के लिए, और यहाँ हमने फूड फेस्टिवल का भी आयोजन किया, कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ वितरित भी किए और लोगों को उनको बनाना भी सिखाया, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हो सकते हैं, शीघ्र पोषक हो सकते हैं। मैडम देखा जाए जिस तरह से एलोपैथिक में क्या है, पेशेंट को तुरंत रिलीफ मिलता, मगर आयुर्वेद से थोड़ा समय लगता, तो कहीं ना कहीं उससे जो रोगी है वो निराश होता है। वैसे ये आपकी अवधारणा हो सकती है, मैं एक आयुर्वेद संस्थान की निदेशक होने के नाते से ऐसा नहीं देखती हूँ कि रोगी निराश होता है। हमारे यहाँ रोगी बहुत आशा से आते हैं, बहुत प्रसन्न होकर जाते हैं। कई रोगी हमने बाइट्स भी डाले हैं और इस तरह के हमने वीडियोस भी बनाए हैं जो कि व्हीलचेयर पे आते हैं और चलते हुए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बहुत ही स्लो है आयुर्वेद, ऐसा नहीं है। यदि अच्छी चिकित्सा की जाए तो काफी अच्छा लाभ मिलता है। दिवस बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? 10वां आयुर्वेद दिवस जो है वो एक थीम हम ये लेके मना रहे हैं, आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट। और हमें ये लेके चलना है कि ये जो एक दिवस सिर्फ सेलिब्रेशन के रूप में ना रहकर हमें इसे पूरे साल के लिए इसको एक लेके चलना है। आयुर्वेद दिवस पे हम एक ये प्रतिज्ञा करें कि हम अपना लाइफस्टाइल, अपना रहन सहन, खान पीन जो है वो आयुर्वेद के नियमों के हिसाब से रखेंगे और इसको सिर्फ एक दिन ना मानकर हम इसे पूरे साल इसी तरीके से चलाएंगे, ताकि हमारे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं उनमें हमें बहुत ज़्यादा इससे रोकथाम में मदद मिलेगी। और जैसे मानस रोग जो है अभी वो काफ़ी बढ़ रहे हैं, जो मेंटल डिसऑर्डर, स्ट्रेस, डिप्रेशन छोटे छोटे बच्चों में, अगर आप आज न्यूज़पेपर खोलते हैं तो हर दूसरी न्यूज़ जो होती है किसी न किसी सुसाइड की होती है स्टूडेंट की। तो इन सब में भी जो है आयुर्वेद हमें बहुत से आचार रसायन के नाम से बहुत सी चीज़ें बताता है। अगर हम पालन करते हैं और आगे हम बच्चों को ये बताते भी हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कि जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, उससे कैसे हमें लड़ना है, तो ये काफ़ी हद तक मददगार होगा। मैम देखा जाए जिस तरह से अभी आपने कहा कि जिस तरह बच्चों में डिप्रेशन बढ़ रहा है और कई बहुत सी चीज़ें आगे आती हैं, मगर कहीं ना कहीं विदेशों में, बाहर के देशों में आयुर्वेद को अपनाया जा रहा है, मगर हमारा देश तो अभी बहुत पीछे रह गया है, जबकि पहले जिसकी जो जन्मदाता है भारतीय थे, तो कैसे कहेंगे आप? भारत में भी अब कोविड के बाद जो है आयुर्वेदा का एक तरीके से हम कहेंगे कि रिसर्जेंस हुआ है। उस समय जो आयुर्वेद ने अपना चमत्कार दिखाया, तो अब लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी तरफ आने लगे हैं।
जो पढ़ी लिखी जनरेशन है वो अब जेन जी जिसे हम बोलते हैं वो भी अब आयुर्वेद की तरफ जो है अग्रसर है। दूसरा ये कि इसमें बहुत सारी ना नॉन फार्मेकोलॉजिकल चीज़ें हैं आयुर्वेद के अंदर। जैसे एक तो हो गया आप मेडिसिन लेते हैं, एक नॉन फार्मेकोलॉजिकल आप जो जी रहे हैं, आप सुबह कितने बजे उठते हैं और कितने बजे सोते हैं, अगर हम इतना भी अगर आयुर्वेद के अनुरूप अगर करने लग जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें हमारी हम उसको ठीक कर पाएंगे। तो ये जो नॉन फार्मेकोलॉजिकल मेजर्स हैं वो आजकल बहुत पॉपुलर भी हो रहे हैं और लोग इसकी तरफ जा भी रहे हैं। अगर कहा जाए, जिस तरह देखा जाए जागरूकता अभियान चलाए जाए तो उसमें कितना बेनिफिट मिलेगा? हमारे जो हम अवेयरनेस सेशंस करते हैं ये हम आउटरीच एक्टिविटी में भी करते हैं। एक तो इंस्टीट्यूट बेस्ड हो गए, जैसे इंस्टीट्यूट्स में हम करते हैं। इसके अलावा हम दूर पेरिफेरीज में जाके जो हमारे गांव हैं वहाँ तक भी इसको लेके जाते हैं। तो जन जागरूकता जब होगी, अगर आपको कोई चीज़ का पता होगा तभी आप उसका लाभ उठा पाएंगे। तो ये जो जितने आउटरीच होते हैं इन एक्टिविटीज़ का मेन उद्देश्य यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सही और गलत की हम समझ दे पाएँ। फॉलो उन्होंने करना है, हमने उनको बता दिया, हमारा काम वहाँ पर एक हद तक 50% अचीव हो जाता है कि उन्हें ये मालूम होता है ये सही है और ये गलत है, मुझे इस तरीके से रहना चाहिए, मुझे ये खाना चाहिए। उतना हमारा जो है अभी हम इसको ही लेके चलते हैं कि हम वो जन चेतना जो है वो हम जगा सकें लोगों में।